हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज कुमार है। तो जैसे कि आज से हम इलेक्ट्रिकल एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग की सारी वीडियो देखेंगे कि क्या एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग होता है। ऑल अबाउट एवरीथिंग आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, जिसमें आपको इसके रिगार्डिंग सारा डिटेल मिल जाएगा। और मैं इसके नोट भी अपने टेलीग्राम पे डाल दूँगा, तो वहाँ से आप देख लेना। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में देखते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है, हमारा जो टॉपिक है वो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग है। तो इसने क्या बोला, एस्टिमेटिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारा इलेक्ट्रीशियन, कंस्ट्रक्शंस एंड मैनेजर्स एंड इंजीनियर। इलेक्ट्रीशियन वो होता है जो इलेक्ट्रीशियन का काम करता है, कंस्ट्रक्शन वो होता है जो बनाता है, मैनेजर वो होता है जो बनवाता है, एंड इंजीनियर वो होता है जो डिज़ाइन करता है। मतलब कहने का मतलब कि क्या है, मान लीजिए कि आप कहीं काम करने गए और आपको कस्टमर को एक खर्चा बताना है कि भैया आपको ये काम करवाने पे इतना खर्चा पड़ेगा। तो जो आप खर्चा, जो कॉस्ट बता रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं, एस्टिमेटिंग कहते हैं। ठीक है, एस्टिमेटिंग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ना एक सक्सेसफुल एस्टिमेटर क्या होता है। एस्टिमेटर वो व्यक्ति, ये वो इंजीनियर, ये वो मैनेजर, ये वो इलेक्ट्रीशियन, कंस्ट्रक्टर, वो आदमी होता है, वो मैन होता है जो आपको एस्टिमेटिंग करके देता है। यानी एस्टिमेटर कौन कहलाता है? एस्टिमेटर वो कहलाता है जो एस्टिमेटिंग करता है, उसे एस्टिमेटर कहते हैं। और एक सक्सेसफुल एस्टिमेटर बनने के लिए आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक अच्छा वर्क नॉलेज होना चाहिए, वो बता रहा है। 4 कॉमन टाइप ऑफ एस्टिमेटिंग। अब कुछ कॉमन टाइप ऑफ एस्टिमेटिंग है, जैसे कि प्लानिंग एस्टिमेटिंग। प्लानिंग एस्टिमेटिंग में एक एवरेज, रफ का मतलब क्या है कि लगभग, जैसे मान लीजिए कि मैं मेरा काम टेक्नीशियन हूँ, मैं एसी का काम करता हूँ मैं। तो मैं कहीं गया, मुझे कहीं एक एसी लगानी थी, मैंने एक एवरेज वैल्यू बता दी कि मैम या सर आपको एसी इंस्टॉल कराने में इतना खर्चा लगेगा, अप्रॉक्सीमेट 2,000 रुपये के करीब। तो उसने क्या बोला, मैंने जो 2,000 रुपये के करीब बताया वो एक रफ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताई, कॉस्ट बताई। तो उसे क्या कहते हैं, प्लानिंग एस्टिमेट। ठीक है, इसमें हम एक वैल्यू बताते हैं, कॉस्ट बताते हैं जो उसका लगने वाला है। उसके बाद आता हमारा बजट एस्टिमेट। बजट एस्टिमेट में क्या है, इसमें एक बेस ऑन वेल डिफाइंड कॉस्ट। ऐसा जैसे कि मान लीजिए कि मैं किसी कस्टमर के पास गया एसी रिपेयर करने। अब मुझे पता है कि मार्केट में गैस डालने का चार्ज 2,500 रुपये चल रहा है। तो क्या मैं उसको 4,500 रुपये बता सकता हूँ? तो क्या वो मुझसे काम करवाएगा? नहीं। तो इसीलिए इन्होंने क्या बोला, वेल डिफाइंड कॉस्ट डेटा। ऐसा नहीं है कि हम किसी तरीके से भी उसको कोई भी रेट दे दे, तो उसे कहते हैं बजट एस्टिमेट। ठीक है, मतलब मुझे एक लिमिट के अंदर रह के उसको एस्टिमेट देना है, उसे बजट एस्टिमेट कहते हैं। और फिर फर्म एस्टिमेट क्या है कि मैं उसके साइज को, जैसे हम कभी कभी कस्टमर के घर जाते हैं और हमें लगता है कस्टमर बहुत रिच है और हम उससे कुछ भी मांगेंगे तो वो हमें वो चार्ज पे कर देगा। तो फार्म एस्टिमेट में क्या होता है, हम साइज को देख के, उसका स्केल को देख के हम उसका जो चार्ज होता है, जो एस्टिमेट होता है उसे शो करते हैं, हम बताते हैं। और यहाँ पे लिखा है 4th पॉइंट है, नॉट टू एक्सीड एस्टिमेट। अब आपका जो वैल्यू, जो कॉस्ट हो वो इतना ज़्यादा ही इतना कम भी ना हो कि आपको नुकसान हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं हम इम्पोर्टेंट ऑफ एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग। इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बेसिकली बता दूं कि एस्टिमेटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि उस काम में क्या क्या मटेरियल लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना मनी लगेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मनी है कि आप एक घर बनाना चाहते हो, आपको पता होना चाहिए कि उस घर के लिए मेरे को इतना पैसा चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास पैसा ही नहीं है और बीच में काम छोड़ना पड़ जाए तो बिल्कुल ही वो वेस्ट चला जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास पैसा है या नहीं है। अगर है तो क्या उसमें पूरा घर बन सकता है और कितना टाइम लगेगा। मान के चलिए कस्टमर को 15 दिन के अंदर घर चाहिए 3 मंजिल का, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो इन चीज़ों को एनालाइज करने के लिए हमको पहले एस्टिमेटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें कुछ पॉइंट है जो आपको मतलब पता होने चाहिए, क्योंकि ये आपको एग्जाम में लिखने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, टू इंश्योर द मटेरियल रिक्वायर्ड। आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको जो भी काम करना है, घर बनाना है, एसी लगाना है, कुछ भी, टू दिस विल अवॉइड टू द चांस ऑफ शॉर्टेज ऑफ द नेसेसरी मटेरियल। अभी क्या कह रहे हैं, जो आपको पता होगा क्या क्या मटेरियल चाहिए, तो वो जो मटेरियल की क्वांटिटी है वो शॉर्टेज होने की भी जो मतलब शॉर्टेज नहीं होगा, कम नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये है टू अवॉइड द मिस यूज ऑफ मनी। अब मिस यूज ऑफ मनी का मतलब क्या है, जब हमें पता है कि हमें इतनी की रिक्वायरमेंट, हम ज़्यादा मंगवाएंगे नहीं, जब ज़्यादा नहीं मंगवाएंगे तो हमारा जो कॉस्ट है वो भी बचेगा। टू सेव द टाइम, और हमें पता है किसी चीज़ की अगर हमें कमी नहीं पड़ेगी तो हमारा काम कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये था पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस।